तो सर मेरी जो क्वेश्चन है थोड़े जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? 2047, yes, it is a dream of all Indians कि हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री के रेटिंग में आने लग जाए। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रयास नहीं होगा, इसमें मैं और आप मिलकर प्रयास करेंगे। मैंने हमेशा हर फोरम पे कहा है कि यदि आप अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि आप इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशन। आपका पैसा कंपनीज में लगता है, कंपनीज को इससे और ग्रो होने में काफी मदद मिलती है। ये पैसा जब कंपनीज एम्प्लॉय करती हैं अपने बिजनेसेस को बढ़ाने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आप देखो कि चौतरफा डेवलपमेंट्स होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, ये हमारे देश को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा करने में सक्षम होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आजकल एआई जॉब्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल में क्या इन्वेस्टिंग का जो मेथड वगैरह जो चीजें हैं वो भी क्या चेंज हो जाएंगी? निश्चित तौर पे चेंज होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बात कही जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी का जॉब नहीं खाएगा, मगर उन लोगों को रिप्लेस जरूर करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख नहीं रहे। एंड एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की प्लेस कभी नहीं ले सकता, ये तय बात है। तो अल्टीमेटली यस, वो आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दे सकता है, वो आपको एक अपर एज दे सकता है, मगर जो इमोशन का कंट्रोल है वो एआई नहीं दे सकता। उसके लिए आपको एक ह्यूमन टच चाहिए ही होता है। इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक कॉम्बो रहेगा। सर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इस देश में करोड़पति रहना मुश्किल है या बनना मुश्किल है? सबसे पहले तो करोड़पति बनना मुश्किल है, उसके लिए आपको एक सोच डेवलप करना होती है। और जब आप करोड़पति बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे आने के बाद में इमोशंस को कंट्रोल करके करोड़पति बने रहना ज्यादा जरूरी है। करोड़पति बनने की प्रक्रिया और करोड़पति बने रहने की प्रक्रिया, दोनों में जो इंपॉर्टेंट कारक है वो है आपका इमोशंस पे कंट्रोल। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन के साथ में वेल्थ प्रोटेक्शन जरूरी है। यदि आपने वेल्थ प्रोटेक्शन नहीं किया ना, तो फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक बार ऐसा मौका आ सकता है लाइफ में कि आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। वेल्थ क्रिएशन with the help of right instruments and wealth protection with the help of right insurance.